का स्तुति हो और एक बार बाइबल अध्ययन के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने मदद किया। आए हुए हर एक भाई बहन को, बच्चों को प्रभु के नाम में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुमूल्य समय अपने बाइबल अध्ययन के लिए निकाला। आज का हमारा विषय है यीशु और उनका 12 शिष्य, 12 अपोस्टल्स, 12 प्रेरितों। ये 12 लोग यीशु ने चुना। इन लोग बिल्कुल अलग है बाकी सब लोगों से। बाकी बाद में कितने लोग विश्वास में आए, कितने लोग प्रचारक बन गए, कितने लोग दुनिया की अलग अलग क्षेत्रों में जाके बड़ा बड़ा काम किया, हजारों को प्रभु में लाया। उन सब लोगों से ये 12 लोग अलग है, श्रेष्ठ है, धन्य है। क्योंकि यीशु सेवा शुरू करने तक एक कारपेंटर था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में प्रचार किया, यीशु को सबके सामने प्रकट किया। ये बातें सुन के उनका पहले शिष्य उनके पीछे आया। उनमें अंद्रयास है, यूहन्ना है। अंद्रयास आके उनका भाई को लेके आया। यूहन्ना पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। बाद में फिलिप्पुस आया, बाद में नतनेल आया। ऐसा शिष्यों का संख्या बढ़ गया। इसलिए 12 बाकी लोगों से अलग है। इनका क्या खासियत है, क्या महत्व है, 2-3 कलम के द्वारा मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले अपोस्तल, प्रेरित, इसका अर्थ क्या है हमको समझना है। अपोस्तल का अर्थ है कुछ खास काम के लिए भेजा हुआ आदमी। यह है उस शब्द का अर्थ। कुछ खास काम के लिए नियुक्त करके भेजा हुआ व्यक्ति, यह है उसका अर्थ। इसलिए पहले हम ये 12 शिष्यों के बारे में 2-3 कलम पढ़ के देखेंगे। एफेसियों का पत्री 2:20। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ओके, मंडली कहाँ खड़ा है इसके बारे में ये कलम है। ये यीशु मसीह कोने का पत्थर है। वो कोना का पत्थर, वो पहला पत्थर जो रखते हैं, ये बहुत महत्व का है। ये 2 दीवारों को जोड़ता है, कोने का पत्थर। और उधर से काम शुरू होता है। यीशु मसीह फाउंडेशन है, पाया है। और ये 12 शिष्य 12 फाउंडेशन है, पाया है। उसके ऊपर मंडली को बनाया। उनका उपदेशों के आधार पर, उनका उपदेशों के ऊपर देखो, प्रेरितों का उपदेश
बहुत महत्वपूर्ण है। जब मंडली शुरू हो गया पेंटकोस्त के दिन में, और तुरंत 3000 लोग उद्धार पाके मंडली में शामिल हो गया। उन विश्वासी लोग 4 बातें किया। उनमें से पहला बात है प्रेरितों का शिक्षा पाया, प्रेरितों का बोध। उन लोग नए विश्वासियों को सिखाना शुरू किया। उन लोग पूरा क्या सिखाया बाद में वो लिख के मिल गया। उस समय से लेके आज तक मंडली उसके आधार पर सेवा करते हैं। और मंडली जो कुछ करते हैं ये नया नियम का उपदेशों के ऊपर है, आधार पर है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा कलम देख लीजिए, मत्ती का सुवार्ता 19 का 28। मत्ती 19 का 28। ये 12 शिष्यों का क्या इंपॉर्टेंस है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यीशु इधर बोल रहा है कि मनुष्य का पुत्र वापस आएगा और अपना महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। उस समय तुम 12 जन 12 सिंहासनों पर बैठ के 12 गोत्रों को न्याय करेंगे। 12 सिंहासनों पर बैठ के, समझना, वो सिंहासन 11 नहीं है, 13 भी नहीं है, 12 ही रहेंगे। इसलिए 12 शिष्य भविष्य में जब प्रभु 1000 साल का राज्य करने के लिए इधर जब आएगा, यीशु अपने सिंहासन पर बैठेंगे। यहूदियों को न्याय करने का काम इन शिष्यों को देगा। उन लोग 12 सिंहासनों पर बैठ के न्याय करें। और एक कलम पढ़ेंगे, प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 21:14, 21 का 14। नगर की रेवलेशन, शहर हाँ पढ़िए। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। ओके, ये नया यरूशलेम के बारे में है। यह नया यरूशलेम का शहरपनाह, द बाउंड्री वॉल, उसको 12 खंबा होगा। उसमें 12 प्रेरितों का नाम लिखा हो, मतलब इनका नाम हमेशा लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आनंदकाल नया यरूशलेम में हम रहने वाले हैं, उसका 12 खंबाओं को, ये 12 शिष्यों का नाम उसमें लिख जाएगा। इसे क्या समझने का है? देखो, ये साधारण से साधारण लोग, यीशु के पीछे बहुत कम लोग और कोई नहीं था उस समय यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। यदि उन लोग बाकी लोगों के जैसा यीशु के साथ जोड़ा नहीं था, चलता नहीं था, सोच लो उनको कौन जानता था।
ऐसा हम बहुत लोग मच्छी पकड़ने वाले थे, साधारण लोग थे। उन लोग एक साधारण जीवन जीने के बाद इधर से चले जाते थे। उनको कोई स्मरण नहीं करता था, कोई नहीं जानता। अभी यीशु मसीह बोल रहा है भविष्य में जब उनका राज्य का स्थापना होगा, यहूदियों को न्याय करने का काम ये 12 शिष्यों का। 12 गोत्रों को 12 शिष्य लोग अपने अपने सिंहासन पर बैठ के उनके सामने एक एक यहूदी आके उनका अविश्वास के लिए, यीशु को इनकार करने के बारे में जवाब देना पड़ेगा, ये 12 शिष्यों के सामने। इसलिए यीशु बोल रहा है। इसमें से आपको समझ में आया होगा यीशु के पीछे जाने से उनको क्या मिला। ये मत्ती का सुवार्ता 19 में यीशु ये जवाब दिया। पतरस उनको पूछा, हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आया, हमको क्या मिलेगा। यीशु बोल रहा है चिंता मत करो, बहुत बड़ा स्थान मान तुमको मिलने वाला। अभी एक प्रोत्साहन का बात मैं बोलना चाहता हूं। शायद आपका घर से, आपका परिवार से, आपके समाज से, आपसे के रिश्तेदारों से आप अकेला प्रभु के पीछे आया होगा। आपको निराश होने के लिए प्रभु कभी नहीं देगा। आप कौन सा परिस्थिति से आया, कितना कीमती चुकाना पड़ा, कितना मूल्य देना पड़ा, ये सब बराबर समझने वाला, उसके अनुसार आपको एक दिन आदर करने वाला हमारा प्रभु है। वो सब याद करके आपको आदर करें। चलिए इधर से हमको एक बहुत बड़ा तसल्ली का बात मिलते हैं। हमको कभी हमारा विश्वास के लिए ऐसा घरों से दूसरे कोई विश्वास करने के लिए जब तैयार नहीं था, आप अकेला विश्वास में आया, इस सत्य के लिए अलग हो गए, एक सत्य को पकड़ के रहा। और लोग पूछेंगे तुमको क्या मिलेगा, बहुत मिलेगा, ये यीशु उनको वायदा देता है। अभी प्रेरितों का शब्द अपोस्तल थोड़ा संभालने का शब्द है, क्योंकि आज भी बहुत लोग ये अपोस्तल नाम लेते हैं। अभी सेवा के लिए निकलते लोग अलग अलग नाम लेते हैं। अभी कुछ लोग बोलना चाहते हैं मैं अभी अपोस्तल, और अपने ही जगह में रहते हैं, और उनको मालूम नहीं है अपोस्तल का अर्थ क्या। अभी आपको समझना है, ये पहला श्रेणी में 12 शिष्य, ये 12 लोग ही आते, उनके साथ दूसरे को तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं? उनमें 2 मुख्य योग्यता है। वो हम प्रेरितों का काम पहला अध्याय में यूदा के बदले में जब मत्तियास को चुनते समय में कौन सा योग्यता के आधार पर मत्तियास को चुना, उसके बारे में हम उधर पढ़ते हैं। उधर शिष्य लोग बोला यीशु मसीह का बपतिस्मा से लेके उनके पुनरुत्थान तक हमारे साथ रहता हुआ एक आदमी होना है। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 21 कलम 21। ओके, मिल गया। 21 पढ़िए। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक,
जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। और आगे पढ़िए, 22 भी पढ़िए। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके उस जी उठने का गवाह हो जाए। इसलिए दो योग्यता है ये दो कलमों में, बपतिस्मा से लेके यीशु का जी उठने तक बराबर हमारे साथ रहे। इसलिए ऐसा योग्य दो व्यक्ति निकला, इतना लंबा समय लगातार ये 12 शिष्यों के जैसा ही यीशु के साथ था। वो पहला योग्य था। दूसरा है उस व्यक्ति पुनरुत्थान का साक्षी होना। पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु को मिला हुआ व्यक्ति होना। ये यीशु का पुनरुत्थान सत्य है। अपने आंखों से यीशु को बार बार देखा हुआ एक व्यक्ति होना। इसलिए एक प्रेरित होने के लिए ये दो योग्यता था। ये पहला श्रेणी में जो आते, पहला फर्स्ट लेवल में जो आते। दूसरे भी बाइबल के अंदर प्रेरित शब्द से बुलाया गया है, पौलुस, बरनबास, तिमोथियोस, शीलास। इनको सब सीमित अर्थ में बुलाया है। हम बोल सकते हैं ये दूसरा श्रेणी में, ये 12 के साथ नहीं आएगा, सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड। फिर वर्तमान में प्रेरितों का, अपोस्टल का अर्थ है एक मिशनरी। मिशनरी, मिशनरी कौन है? अपने जगह छोड़ के दूसरा जगह में सुवार्ता प्रचार के लिए जाते हैं, उनको मिशनरी बोलता है। इसलिए सीमित अर्थ में जितने मिशनरी लोग जाते हैं उनको हम बोल सकते हैं प्रेरित। वो पहला श्रेणी में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड उसमें नहीं है, ये हमको समझने का। फिर यीशु अपने शिष्यों को कैसा मिला, ये यूहन्ना पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके बारे में प्रचार किया। परिणाम निकला अंद्रयास और याकूब, अंद्रयास और यूहन्ना उसके पीछे चला गए। उस समय तक उन लोग यूहन्ना का शिष्य थे, उनसे उनको छोड़ के यीशु के पीछे गए। वो 1 और 2 दिन के लिए था, फिर उन लोग अपने अपने काम में चले गए। फिर मरकुस का सुवार्ता पहला अध्याय, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 1। यीशु अपना ये शिष्यों को बुलाते हैं, बोला मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। 17। हाँ पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। ओके, उधर हम देखते हैं 16 कलम में, गलीला की झील के किनारे जाते हुए उसने शिमोन और उसका भाई अंद्रिया को झील में जाल डालते देखा। नीचे हम बढ़ते हैं 19 में, याकूब और उसका भाई यूहन्ना। फिर 17 में हम पढ़ते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। इधर 3 बातें हैं।
मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसलिए अभी से उनका काम क्या है? आज तक क्या काम करता था? मच्छियों को पकड़ता। उस दिन से इनका काम बदल गए, मनुष्यों को पकड़ने वाला, मनुष्यों को पकड़ने के लिए। मच्छियों को पकड़ने को इनको आता है, बचपन से सीखा हुआ काम है। और मनुष्यों को कैसा पकड़ना है? प्रभु क्या बोला? मैं तुमको सिखाऊंगा। इसलिए यीशु उनको एक खास काम के बुलाया, भविष्य में उनको तैयार करके मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाने के लिए यीशु उनको बुलाया। और हम उधर पढ़ते हैं, उन लोग नाव और जाल सब छोड़ के उनके पीछे चले गए। वे तुरंत जालों को छोड़ के, नाव को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। अभी यीशु उनको उनका सेवा के लिए बुलाए। अभी मैं इधर से एक बात बोलना चाहता हूं। एक विश्वासी होने के लिए एक बुलाहट है, वो अलग है, वो सबको मिलता है। फिर सेवा के लिए जो बुलाहट है वो बिल्कुल अलग है। और इधर से दूसरा एक बात आपको समझना है, ये सेवा में मुख्य काम क्या है? मनुष्यों को पकड़ना। पाप के कारण, पाप का समुद्र में जीवन बिताते हुए लोगों को उधर से पकड़ के बाहर निकाल के ईश्वर के राज्य में लेके जाना, ये है मनुष्यों का पकड़ने का अर्थ। और एक बात तो समझना है, मनुष्य सब पाप में है और हमेशा के लिए मनुष्यों को समुद्र में, ये पाप का समुद्र में मनुष्य रहना ईश्वर नहीं चाहता है, उधर से उसको निकालना चाहता है। मनुष्यों को निकाल के ईश्वर के राज्य में पहुंचाना, ये हमारा काम है। इसका अर्थ क्या है? कैसा भी कुछ आत्माओं को बचाना, खोए हुओं को ढूंढ के बचाना, पापी मनुष्य को जाके प्रभु का सुवार्ता के द्वारा कैसा तुमको बच सकता है यह बताना, ये हमारा काम है। विशेष करके जो पूरा समय सेवा के लिए अलग किए हैं, उनका काम। तीसरा बात हमको देखना है, लूका का सुवार्ता 6वां अध्याय, लूक चैप्टर 6। यीशु पूरा रात प्रार्थना करके सारे शिष्यों को इकट्ठा करके उनके बीच में से ये 12 को अलग किया। लूका का सुवार्ता 6वां अध्याय 12वां कलम। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और पढ़िए 13। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। ओके, इधर है यीशु मसीह पहली बार है 12 शिष्यों को प्रेरित नाम दिया गया है। फिर उसके पीछे क्या हो गया? पहाड़ के ऊपर जाके पूरा रात यीशु प्रार्थना की, क्योंकि यीशु अभी करने वाला काम भविष्य में जगत में क्या होने वाला है उसके बारे में इन 12 शिष्यों का
विश्वास योग्यता कैसा होगा उसके आधार पर है। इसलिए यीशु पूरा रात प्रार्थना किया। ये प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया? पिता से पूछ रहा था, एकदम योग्य व्यक्तियों को दिखाइए, उनको चुने, इस काम के लिए उनको चुन के अलग करें। और इधर कई बातें हमको देखना है। क्यों पहाड़ के ऊपर गया यीशु प्रार्थना करने के लिए? यीशु एकांत में प्रार्थना करना चाहता, नो डिस्टर्बेंस। दूसरा बात, पूरा रात प्रार्थना की। इतना लंबा समय प्रार्थना करने का क्या जरूरत है? यीशु बता रहा है, जीवन में हम कोई भी निर्णय करने से पहले वो निर्णयों का निर्णय कितना बड़ा है उसके अनुसार उस विषय के लिए प्रार्थना करना। अभी मरकोस का सुवार्ता 3 अध्याय से एक कलम देख लीजिए, 3:14, 3:14, मार्क 3:14। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। ओके। इधर लूक खाली इतना ही बोलता है, 12 को नियुक्त किया। और इधर क्या बोलता है, क्या के लिए नियुक्त किया? वे उनके साथ रहे, 3.5 साल उनके साथ रहे और प्रचार करने के लिए उनको भेजे। उसका काम है प्रचार करना और दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार भी यीशु दिया। इसलिए कुछ खास उद्देश्य के साथ 12 को अलग किया। उन लोग यीशु के साथ बाकी 3.5 साल रहने का है और इनको जगत में प्रचार करने के लिए भेजना है उस दिन से लेके। इसलिए इधर एक बात हमको समझना है, आज भी पूरा समय सेवा के लिए प्रभु लोगों को बुलाते। उनको 2 काम है मुख्य, यीशु के साथ रहना, यीशु के बारे में प्रचार करना। जब शिष्य लोग प्रेरितों का काम में प्रचार करना शुरू किया, बहुत विरोध हुआ। विरोध होते समय में उन लोग क्या बोला, देखो हम जो देखा है, हम जो सुना है, ये बोलने के बिना हमको रह नहीं सकते। हम जो सुना है, हम जो देखा है, ये बोलने के बिना हमको रह नहीं सकता। इसलिए तुम लोग हमको बोलता है चुप रहो चुप रहो, हम चुप रह नहीं सकता। आज भी ऐसा ही समस्याएं हैं, बहुत माहौल ऐसा बन रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं हम चुप रहे, फिर अंदर ऐसा प्रेशर बढ़ता है, हमको चुप रह नहीं सकता। इसलिए उनके अंदर ऐसा एक प्रेशर डेवलप हो गया, विरोध बहुत हुआ और उसके बीच में प्रचार किया। एक बात हमको समझना है, यदि हम प्रेरितों का काम पढ़े, पत्रियां पढ़े, सुवार्ता प्रचार विरोध के साथ ही प्रचार हुआ। माहौल सब जब अच्छा था, उस जगह में प्रचार नहीं किया, विरोध बहुत हुआ। लोग उसके विरुद्ध में बहुत कुछ बोला, उनके विरुद्ध में बहुत कुछ किया, मार खाना पड़ा, भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा।
जीवन जोखिम में रखना पड़ा, ऐसा बहुत बातें हुई। इसलिए प्रभु का सेवकाई आज भी वर्तमान में यदि विरोध होता है, हमको डरने का नहीं, ये सब होगा, ये हमको समझने का है। इसलिए यीशु उनका 12 शिष्यों को एक खास उद्देश्य के साथ एकदम अलग काम करने के लिए उनको बुलाया। अभी देख लीजिए, प्रेरितों का काम 4 में उन लोग जब प्रचार करना शुरू किया, लोग उनके बारे में क्या बोला? इन लोग अनपढ़ लोग हैं, फिर इनको इन ऐसा बोलने का हियाब इसलिए है, उन लोग यीशु के साथ था। 4 का, प्रेरितों का काम 4 का 13 पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ओके, यीशु क्यों इनको चुना? यीशु के साथ होने के लिए। इससे क्या मिला? उनको हियाब मिला, साहस मिला। उन लोग बोलने के लिए तैयार हो गए। लोग उनको पहचाना, ये अनपढ़ लोग हैं, साधारण लोग हैं। क्या यीशु को बहुत पढ़े लिखे लोगों को, पौलुस जैसा लोगों को नहीं मिल सकता था? यदि चाहिए तो मिल सकता था। फिर कभी कभी प्रभु ऐसा अचंभित काम करना चाहते हैं, साधारण से साधारण लोगों को असाधारण काम करने के लिए प्रभु अपने हाथ में ले लेते। हम इतिहास थोड़ा जानता है तो ऐसे बहुत लोग हैं, मूडी हो, विलियम कैरी हो, साधारण से साधारण लोग प्रभु के हाथ में कैसा इस्तेमाल हो गया हम देखते हैं। इसलिए इधर लोग उनको पहचाना, फिर साथ साथ दूसरा बात पहचाना, इनको इतना हिम्मत होने का कारण, याब होने का कारण, ये यीशु के साथ। आज भी ऐसा है, यदि हम यीशु के साथ बराबर समय नहीं बिताया तो हम भी डरबुक बन जाए। हम बहुत लोगों को ऐसा देखते हैं, उन लोग समस्याओं के बारे में ये बोलते हैं, समस्याओं को प्रभु के साथ वास लेके जाने का, उधर से हमको ताकत मिलेगा, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, ये हमको पाने का है। इसलिए यदि एक व्यक्ति परिस्थितियों को देखे पीछे हट जाता है, उसमें से एक बात क्लियर है, वो जैसा प्रभु के उपस्थिति में बैठना ऐसा बैठता नहीं। इसलिए यीशु चाहता था इन लोग पहले उनके साथ रहे और बाद में प्रचार करने के लिए। आज भी ऐसा ही होना, पहले हम प्रभु के साथ बैठ के बल, शक्ति, सामर्थ सब पाने का। तो यूहन्ना 17:15 में यीशु मसीह अपना शिष्यों को बोला, मुझको छोड़ के तुमको कुछ भी नहीं कर सकते। मुझको छोड़ के मतलब तुम्हारा ताकत से, बुद्धि से, अनुभव से, जानकारी से ये काम नहीं कर सकते। इसलिए साधारण सेवकों का विजय का रहस्य हमको इधर मालूम है। ये साधारण शिष्य इतना सफल होने का, विजयी होने के पीछे का कारण 3.5 साल वे यीशु के साथ था, बाद में भी यीशु के साथ।
यदि हमको विजयी होना है, सफल होना है, तो हमको यीशु के साथ समय बिताना। अभी आपको समझ में आया होगा, यदि हमारे जीवन में हम पीछे हट जाता है, ढीला हो जाता है, हम ठंडा हो जाता है, इसका कारण इतना ही है, जितना टाइम प्रभु के साथ बिताना है बिताता नहीं है। प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में हम ईश्वर के साथ बराबर समय बिताता है, उधर से हमको हिम्मत मिलेगा। इसलिए लोग उनको पहचान लिया, इन लोग यीशु के साथ था, इसलिए ये अनपढ़ साधारण लोग इतना हियाब दिखा के प्रचार कर रहा, डरता नहीं है, बोलने का साहस रखता है, ये हम समझते हैं। हम जानते हैं यीशु इधर से जाने के पहले यूहन्ना 17 में प्रार्थना किया। वो प्रार्थना में एक मुख्य विषय ये था, अपना शिष्यों के लिए प्रार्थना की। वो पिता से बोल रहे हैं, पिता मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, इन लोग इधर रहते हैं, इसलिए उनको सुरक्षित रख, इस दुष्ट जगह में उनको पवित्र रख। ऐसा यीशु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए यीशु को मालूम था अपने शिष्य लोग कौन सा परिस्थिति में आगे जीना पड़ेगा, इधर क्या होने वाला है, और इसलिए यीशु उनका शिष्यों के लिए प्रार्थना किया। आज भी हमको भी ये समझने का, यीशु हमारे ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। हम कोई भी परिस्थिति हो, हमारा समस्या कुछ भी हो, एक बात विश्वासी लोग मन में रखना, हृदय में रखना, क्या है? दूसरे लोग हमारे साथ रहे ना रहे, यीशु हमारे साथ सर्वदा रहने वाला है। मैं अनुभव से बताता हूं। इसलिए यीशु हमारे बारे में बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए शिष्यों के बारे में यीशु को बहुत प्लान था, शिष्यों को इतना मालूम नहीं था। यीशु उनको तैयार कर रहा था, इनको बहुत बड़ा काम के लिए तैयार कर रहा था। चलिए हम मत्ती 28 का 19 में यीशु का फाइनल कमीशन, ग्रेट कमीशन, यीशु उनको सेवा के लिए भेजते समय में क्या बोला? सारे जगत में जाओ। न हमको हमारा पड़ोसी गांव में जाने के लिए कभी कभी हम इतना तैयार नहीं होता है। हमारा पड़ोसी राज्य में जाने के लिए तैयार नहीं है। इधर यीशु उनको क्या बोला? सारे जगत में जाओ। देखो उन लोग अपने जीवन काल में एक छोटे क्षेत्र के अंदर जीवन बिताए हुए लोग, उनको प्रभु एक वर्ल्ड मिनिस्ट्री, ग्लोबल मिनिस्ट्री, सारे जगत में जाके सेवा करने के लिए बोला है, नियुक्त किया है, और उनका दर्शन को बढ़ाया, उनको सारे जगत में भेजा। इधर से हमको क्या समझना है? असाधारण साधारण लोगों को प्रभु असाधारण काम देंगे। एक दो बात हम और देखेंगे। यीशु का पुनरुत्थान के बाद क्या हो गया?
प्रेरितों का काम पहला अध्याय 1 से 10 12 तक हम पढ़ते हैं। 40 दिवस यीशु बार बार उनके सामने प्रकट होके उनका पुनरुत्थान सच है ये उनके सामने पक्का करके दिया, क्योंकि उनको यीशु का पुनरुत्थान के बारे में कुछ समझ नहीं रहे। यीशु जीवित है, ये यीशु 40 दिवस में बार बार उनके पास जाके बताया। साथ साथ सेवकाई के बारे में भी बताया। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम शक्ति पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में और जगत का अंत तक। देखो वापस यीशु बोल रहा है, जगत का अंत तक मेरा साक्षी हो। साधारण लोग पूछ सकता है, ये जगत का अंत तक ये कैसा हो सकता है? देखो ये जगत का अंत तक का शब्द भारत के बाहर रहने वाले बहुत लोगों के हृदय में काम किया, जगत का अंत तक। इसलिए उन लोग इंडिया में आने के लिए तैयार हो। उन लोग आया नहीं है तो हमको ये बाइबल आज हमारा भाषा में नहीं होता था। उन लोग इधर आके हमारा भाषा सीखा, भाषा सीखे, बाइबल हमारा भाषा में। उन लोग कहाँ बैठे थे? इंग्लैंड में बैठे थे, जर्मनी में बैठे थे, न्यूजीलैंड में बैठे थे। जगत का एक कोने में बैठे थे। उन लोग ये शब्द सुना, यीशु बोल रहा है जगत का अंत तक मेरा साक्षी बनो। इसलिए उन लोग भारत में आए, अफ्रीका में गए, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में गया, बहुत तकलीफ उठा के ईश्वर का काम पूरा करने के लिए कोशिश की। इधर इसलिए यीशु मसीह इधर पुनरुत्थान के बाद इन शिष्यों को प्रकट होके उनका जीवन में यीशु का अरेस्ट करते समय में, यीशु को मार डालते समय में कितना उनका विश्वास हिल गया था, उसको सब पुनर्स्थापित करके, उनको पुनर्स्थापित करके उनको सेवा के लिए और एक बार, क्योंकि इस काम के लिए उनको प्रभु ने तैयार किया। और बाद में हम जानते हैं दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय क्या हो गया? पेंतकोस्त के दिन में पत्रोस 11 शिष्यों के साथ खड़ा हो, सब लोग साथ में उस दिन प्रभु का बहुत बड़ा साक्षी दिया। उधर से ये प्रचार शुरू हो गया और आज तक ये प्रचार बंद नहीं हुआ। देखो ये शिष्यों को मालूम नहीं था इतना लंबा एक काम का शुरुआत उन लोग कर रहा है, उनको मालूम नहीं था। ये नया नियम का पुस्तक लिखते समय में उनको मालूम नहीं था 2000 साल के बाद ये पुस्तक दुनिया की हजारों भाषा में अनुवाद करके करोड़ों करोड़ों लोग नित्य इसका अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के द्वारा अनगिनत लोग आशीष पाएंगे, ये उनको मालूम नहीं था। पर प्रभु का बहुत बड़ा ये काम है, उनका शुरुआत में उन लोग अपना जो भाग पूरा किया, उधर से ये काम आगे बढ़ा। आज
2000 साल के बाद हम सब इसमें एक भाग बन गए। और एक बात पूछ के मैं आज का अध्ययन पूरा करना चाहता हूं। यदि उस दिन यीशु मसीह उनको सब बुलाया, उन लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाया। उन लोग सोच सकते थे, परिवार वाले थे, अपना धंधा था, वो सब छोड़ के ही आया। उनको बहाना बना सकता था। उन लोगों को पीछे हट सकता था। ऐसा काम के लिए हम योग्य नहीं है, ये हमसे हो नहीं सकता है। ऐसा यदि बहाना बना के ना बोला है तो इसका परिणाम क्या होता। अभी 3.5 साल उनको तैयार करने के बाद जगत का सुवार्ता प्रचार के लिए ये बहुत बड़ा काम उनको सौंप देते समय में वापस ये सब सुनने के बाद यदि अपनी जगह में ठंडा होके बैठा था, परिणाम क्या हो सकता। उन लोगों का विश्वास योग्यता के कारण यहाँ तक मंडली आगे बढ़ा। इसे हमको क्या समझना है, इस पीढ़ी में हमको बहुत बड़ा जिम्मेदारी। यदि हम विश्वास योग्य रहे, इस विश्वास में हम मजबूत बन जाए, दूसरों को प्रोत्साहन दे, दूसरों को उद्धार में लाए, उद्धार में आए हुए लोगों को हम मजबूत बनाए, तो आगे इस काम बढ़ सकता है, बढ़ना है। चलिए यदि हम थोड़ा पीछे हट गया तो प्रभु दूसरे लोगों को इस काम के लिए ढूंढेंगे और तैयार करेंगे, उनको इस्तेमाल करें। चलिए हमको इस पीढ़ी में एक बहुत बड़ा काम है, ये हर एक विश्वासी का काम, वो भी मैं बताना चाहता हूं। चलिए, ये साधारण से साधारण 12 शिष्य लोग सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे आया। आज हम उनके बारे में बात करते हैं और इधर भी पूरा नहीं होता। जैसा मैं शुरुआत में बोला, यीशु जब जिस जगत में वापस आएगा 1000 साल राज्य करने के लिए, अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे, उधर 12 सिंहासन और रखेंगे। उनमें कौन बैठने वाले हैं? ये साधारण से साधारण शिष्य लोग, पत्रोस, अंद्रेयास, यूहन्ना, याकूब, थॉमस। इसलिए 12 शिष्य लोग कितने अलग हैं। उनका काम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनका काम जब पूरा होते थे, ये नया नियम पूरा लिख के दे दिया। उनको मालूम नहीं था ये पुस्तक सब 2000 साल के बाद भी दुनिया में लोगों के ऊपर इतना असर करेगा। लोगों का जीवन को कैसा ये पुस्तक बदल डालेगा, लोगों को कैसा ये पुस्तक आत्मिक बनाएगा, उनको मालूम नहीं था पूरा। ये लंबा समय के लिए है, मालूम नहीं था। पवित्र आत्मा को मालूम था, प्रभु को मालूम था। चलिए ये 12 शिष्य यीशु मसीह का सेवकाई का शुरुआत में उनके पीछे आया, उनका बुलाहट सुन के पूरा समय सेवा के लिए अपना जीवन सौंप दिया, प्रभु से सीखा, बाद में दूसरों को भी सिखाया। उसका परिणाम हम देखते हैं। इसलिए हमारा जीवन बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत समर्पण के साथ प्रभु हमें भी बुलाया, हमें भी अलग किया है।
हमसे जितना हो सकता है उतना करने के लिए हम तैयार है, मैं तैयार हूं, ऐसा एक निर्णय के साथ हम हमारा बाकी जीवन जिए। प्रभु हमको मदद करे। इन वचनों के ऊपर प्रभु का आशीष रहे।